Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। मेरे साथ माहम हैं, मेरे साथ ख्वाजा मज़हर हैं, मेरे साथ काजी इजाज़ साहब हैं। ये सब लोग एग्रीकल्चर के साथ, किचन गार्डनिंग के साथ और एनवायरनमेंट एडवोकेसी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत कमाल काम कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये तो बड़ा ही इंस्पायरिंग मुझे लगा, जो बोर्ड का दरख्त आपने देखा गिरा हुआ और आपको लगा कि इसको बचाना चाहिए और फिर आपने उसे वापस, वो कहानी आप खुद सुनाई। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे तो ये एक हादसा ही था, मैंने देखा उसको और वो गुजरते हुए, लेकिन ये हर एक दरख्त के साथ यही हमारा हाल है। बुनियादी तौर पे हुआ ये कि जब हम वो एक दरख्त हवा से नीचे गिर गया था, और वो गिरने की भी वजह ये है कि हम बोर्ड के दरख्तों को और पीपल के दरख्तों को, इनको हम कोई इस्तेमाल के काबिल दरख्त नहीं समझते और उसको यूजलेस दरख्त समझते हैं। तो ये दरख्त जो है हम लोग काट रहे हैं, अपने पास से ख़त्म कर रहे हैं। तो जब हम इसको सफोकेट कर देते हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये बुनियादी तौर पे ये दरख्त उन रास्तों पे थे लगे हुए थे जहाँ पे के गुजरगाहें होती थी, जहाँ जानवर या इंसान रुका करते थे। तो ये दरख्त गिरा, तो जब हमने इसको देखा और जब इसको हमने कहा कि इसको हम वापस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्लांट साइंसेस को भी और पौधों के साथ मैं खेलता हूँ, मुझे समझ है ये बड़ा हार्डी प्लांट है। लेकिन वहाँ मुझे अफसोस ये हुआ कि वहाँ पे कुछ 8-10 जो डिपार्टमेंट्स थे, उन किसी को ये नॉलेज नहीं थी कि ये वापस बच सकता है। तो उन्होंने कहा जी हमने 40 साल से ऐसा देखा नहीं है कि ऐसा कुछ हो सके। तो बहरहाल वहाँ पे हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चंद लोगों ने सपोर्ट किया, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके हमने वो दरख्त के लिए हमने क्रेनें मंगाई, उसको हमने पूरा कुछ 16-17 घंटे का ऑपरेशन करके उसको हमने वापस खड़ा किया और वो चल गया। मैं मैसेज देना चाहता हूँ हमारे जो ख़ास तौर पे जो पोटोहार और जहाँ पे बन हैं और पीपल हैं, उन जगहों को कि हमें अपने इन बन जो है ना, एक कॉमन जगह होती थी गांव के अंदर, उस जगह को वो साफ करें, वो पानी को रिचार्ज करता है। वहाँ पे वापस जो काट दिए गए हैं वो दरख्त लगाएं, क्योंकि एक बोहड़ का दरख्त कई 100 साल तक जिंदा रहता है और नीचे पूरा एक समझ लें कि एक शादी हाल, एक कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करता है। आई नो वो जो किसान जो है वो अपने चौपाए उसमें बांधते थे। डेरे का जो कॉन्सेप्ट है, पंजाब की तरफ चले जाएं तो डेरा होता है, उसमें जिन लोगों ने लाइफ स्टॉक रखा होता है, तो गर्मियों में उस लाइफ स्टॉक के लिए सबसे बेहतरीन जो वो सपोर्ट होती है, वो छांव, वो बोर्ड की होती है, क्योंकि घनी होती है, बड़ी होती है, उसके नीचे और ये बहुत आसान है ग्रो करना। ये इसको आप कोई भी, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कैसे ग्रो करें, लोग मुझसे पूछते हैं कि जी कैसे लगाएं। आपने एक टहनी लेनी है बोर्ड के दरख्त की और उसको आपने किसी भी नमी वाले जगह पर रख देना है और वो जड़ें निकाल लेते। पीपल भी ऐसे ही ग्रो करता है। ये इतने शानदार दरख्त हैं, इनको लंबी केयर भी नहीं करनी और आराम से ही ग्रो करते हैं। हम वलायती दरख्तों पे तो ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हमें अपने लोकल दरख्तों पे, जैसे जामन है, जामन कितना शानदार पौधा है, ठीक है, इसी तरह ही आप ये शहतूत, वो उसका फल कितना मजे का, आप उसके मलबरी जो है वो सिरप्स बना के रखे। हमने एक प्रोग्राम भी किया था, अगर आपको याद हो, उसमें हमने बताया था आपको कि मलबरी सिरप जो है बनाएं और उसको खुद से घर में खाएं, गले के लिए, सीने के लिए कितना इफेक्टिव और कितना मज़ेदार है और कितना इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात ख्वाजा साहब, हमारे महकमा जंगलात के कागज़ों में देखें ना, तो पाकिस्तान का जंगलाती रकबा बड़ा वसी है और आप ग्राउंड पे जाके देखें तो वो जंगल हमें कहीं नज़र नहीं आते। जिसकी ज़मीन के साथ जंगल का ज़मीन लग रही होती है, वो वहाँ से जितना मर्जी कटाई कर ले, और जंगलात वाले ख़ुद भी। हम अक्सर ये टिम्बर माफिया और ये सब दास्तानें सुनते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे इस वक्त जो हमारे साथ एक मजाक हो गया है बहुत बड़ा, ये सिलसिला हम रोक ही नहीं सक रहे कि रियल इस्टेट सेक्टर अब बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और उन्हें बड़ी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। भाई आप ज़रूर बिल्डिंग्स बनाएं, लेकिन दरख्तों की कॉस्ट पे तो ना बनाएं। आपको कितना जगह घेरता है एक दरख्त कि आप उसको बचा लें और उसके साथ आप चलें। बिल्कुल। देखें, एक तो इसकी नेगेटिव साइड है जो आपने पोर्ट्रे की, और ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है वैसे ये, क्योंकि ये सिर्फ जंगलात के महकमे का काम नहीं है, हम लोग हैं, मतलब जो हमें आम लोगों को एजुकेट करना है। गाँव के लोग हैं, वो दरख्त काटने का तो रुझान है, लेकिन दरख्त लगाने का रुझान नहीं। मैं सैकड़ों लोगों से जाके गांव में पूछता हूँ कि जी आपने इस साल कितने दरख्त काटे हैं अपने जलाने के लिए? वो कहते हैं जी 6 काटे हैं, 5। मैंने कहा कितने लगाए हैं? कहते हैं ये लगाना तो हमारा काम नहीं है, ये तो अल्लाह मियाँ लगाते हैं। तो हमें ये भी बच्चों को, मैं जब जाता हूँ स्कूल में तो ये तालीम देता हूँ कि जी आपने दरख्त लगाने हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि ये हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। और जो पेपर्स के ऊपर तो जो जंगलात शायद 4% बता रहे हैं, लेकिन मैं तो क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ज़्यादा जगहों पर जाता हूँ, जंगलात ड्रास्टिकली हम शायद लेस देन 1% जंगलात में है इस वक्त। अब एक जो नेगेटिव साइड होगी, अब आ जाती है पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड ये है कि मैं देखता हूँ पिछले 8-10 सालों में मैं सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिला हूँ जो बड़े एनर्जेटिक हैं, और वो लोग फार्मिंग में आ रहे हैं, वो पहाड़ों को काट के वहाँ पे जंगलात लगा रहे हैं। वो ज़मीन, जैसे कि बहुत सी सोसाइटीज़ ज़मीनों को इंक्रोच तो कर रही हैं, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बंजर ज़मीनों को जाके आबाद कर रहे हैं, वो पौधे लगा रहे हैं, बागात लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत से लोग, लेकिन रेशो उनके मुकाबले में इन लोगों का जो एक दरख्त को, एक खड़ा हुआ दरख्त जो है
वो जैसे आपने कहा बरगद का जो दरख्त है, बोर्ड का जिसे हम कहते हैं, वो उसके हो सकता है 100 साल से खड़ा हो, 50 साल हो, आपको वहां तक उस दरख्त को ले जाने में आपको अपनी ज़िंदगी में नसीब ना, उसके साए में आपकी नस्ल बैठ रही हो या वो फल खा रहे हो। सो ये जो एक टाइम फैक्टर है, वी डोंट रिस्पेक्ट इट, कि उसका जो एक टाइम है, हम आज जो पौधा लगा रहे हैं वो दरख्त नहीं है, वो पता नहीं ग्रो करेगा नहीं। इसके लिए बड़ा अच्छा एक एग्जांपल बन सकती है कि जो भी ऐसे बाहर जो हमारे हर शहर है, जो जैसे हम इस्लामाबाद मंडी में रहते हैं, अगर ये 30-40 लाख की आबादी है, अगर लोग फैसला कर लें कि हर बंदे ने एक पौधा लगाना है और उसके लिए जगह हम देते हैं, बल्कि पौधा भी हम अरेंज करके देंगे, बस आप आएँ और आके वहाँ पे इसको कॉज को सपोर्ट करें। हम तो ये लोगों को कहते हैं कि अब पौधे भी अरेंज देने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है, लगा आप आएँ और आके हमें सपोर्ट करें वहाँ पे, और जब आप सपोर्ट करेंगे आपको फिर वो पौधे का आप हाल पूछें। हमारे यहाँ ये भी मसला है कि हम ना वो जिस तरह बहुत से बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, तो हम इमोशन में आके जाके पौधा लगा तो देते हैं लेकिन बाद में पूछते नहीं। हाँ, पूछते नहीं। तो बस ये है, मैं भी यही बात करती थी। काजी साहब, हम चलते हैं उधर, बाकी की बातें उधर से आप लोग हमारे साथ ही इंगेज रहेंगे, और काजी साहब हमें कुछ हाइब्रिड किचन गार्डनिंग के बारे में बताने वाले हैं कि आप अपने घर में कौन कौन से बीज, वैसे इस मौसम में, अब जबकि हम अप्रैल में हैं और अप्रैल तकरीबन ख़त्म हो रहा है जी, तो इस मौसम में जितनी बेलों वाली सब्जियां हैं, तमाम ठीक, वो तो इस मौसम में गर्मियों के लिए सारी लग सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? करेले की बेल, कद्दू आ गया, करेला आ गया, खीरा आ गया, तोरी आ गई, ठीक है, हलवा कद्दू आ गया, ये सारी इस मौसम में लग जाती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे टमाटर, बैंगन, मिर्च, ठीक है, ये भी सारी मौसम में लगती हैं। तो ये जो आप देखते हैं आम जो सड़कों वगैरह पे कोई बेच रहा होता है, उसमें ये होता है कि रूट उसकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, ये रूट्स इसके बिल्कुल साथ हैं, ये ट्रे के अंदर है, और ये जब हम निकालते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है, इसमें रूट बाल बिल्कुल इंटैक्ट होता है। अच्छा जी, तो पौधा मरता नहीं है बिल्कुल। ये इसको ऐसे ही रखिएगा कैमरा, ताकि उसको देख सके जी कि हाँ जी, ये कि ये पौधा है, और ये इसी तरह से गड़ा आपने खोदना है जी, और उसमें आपने पौधा लगा देना है, और उसको फिर पानी देना है, ठीक है, क्योंकि शुरू का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2-3 दिन, और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप आधा कप पानी दे दें, आधा कप सुबह और आधा कप शाम को, ठीक है, काफ़ी है उसके लिए, बिल्कुल सही। अब अगला सवाल ये आता है कि ये आप हाइब्रिड, ये सारी हाइब्रिड हैं जी, ठीक। किचन गार्डनिंग के लिए हाइब्रिड की हमने इसलिए सिलेक्शन किया कि थोड़ी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और बहुत अरसे तक पैदावार हो। मसलन बैंगन है, अगर आप कोहरे से बच जाए, कोहर से, फ्रॉस्ट से, तो ये 2 साल तक भी फल देगा। और उसका वो कोहरा आता है सर्दियों में आता तो है, उस प्लास्टिक वक्त हमें वगैरह डाल दें, जी प्लास्टिक वगैरह डाल दें तो ठीक है। ये आप हाइब्रिड देखें, टमाटर बिल्कुल छोटा सा, इसी छोटे से गमले में, पॉट में, तो आप ये देखें, ये फ्लावर्स इसको अभी से आए हुए हैं, ठीक है जी। तो अब अगला सवाल ये है कि सबसे बड़ा मसला ये होता है किचन गार्डनिंग में कि लोग बीज को किस तरह लगाएं। अक्सर बीज मिलते नहीं, या बीज मिल जाएं तो उगते नहीं हैं। तो उसके लिए भी डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्लीज कि वो अगर आप हमें बता जी, मैं वो आपको और हम ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तमाम करने के काम है कि हमें ये सब करना पड़ेगा, ताकि फिर हम जिसे कहते हैं खुद कफालत, खुद इन्हसारी हासिल कर सकें। जो अक्सर हम सियासतदानों से सुन रहे होते हैं ना, हमें लगता है ये कोई एक सियासी नारा ही है, लेकिन आजकल के दौर में खुद कफालत और खुद इन्हसारी इतनी बड़ी ज़रूरत है। अगर हमारे हम घरों के लेवल पे खुद इन्हसारी शुरू कर देंगे ना, कि हम अपने घर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम किसी के मोहताज ना हो, हमें लोगों को पैसे ना देने पड़े, उसमें हमारा पेट्रोल भी बचेगा, उसमें हमारे पैसे भी बचेंगे, एनर्जी एंड टाइम भी बचेगा, और सेहत भी बेहतर होगी, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। तो ये इसमें कोकोपीट और वर्मिंग कंपोस्ट, ये 2 चीज़ें मिली हुई हैं। ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कोकोपीट एंड वर्मिंग कंपोस्ट, जी 2 चीज़ें जी, ठीक है जी। ये आपने इस तरह इसके ऊपर लगा देनी है, बहुत आसान से, और ये दूसरी ट्रे के साथ आपने इसको ऊपर से दबा देना है। अच्छा, तो इसमें होल्स बन जाएंगे, राइट, ठीक है। अब होल्स बन जाएंगे। ये क्या चीज़ है, ये जो आप, ये चाइना की ट्रे है, तमाम सीड्स की दुकानों से मिल जाती हैं, ठीक है, 200 खानों वाली। तो ये आपने अच्छे बीज, जो बेहतरीन हाइब्रिड बीज हैं, उनको लेके एक बीज आपने एक होल में डाल देना है, ठीक है जी, यूं करके। तो एक बीज डालने के बाद आपने दोबारा ये मिक्सचर जो है वर्मिंग कंपोस्ट का और कोकोपीट का, इसको बराबर कर देना है, ठीक है जी। बराबर करने के बाद आपने इसको ओपन में नहीं रखना है। अच्छा, ट्रे रख के इसके ऊपर प्लास्टिक डाल दें, और टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जैसे रूम टेम्परेचर जो आजकल है, नॉर्मल टेम्परेचर जो अप्रैल में आजकल हमें मिल रहा है। अगर सर्दी है तो ज़रा गर्म जगह पे रख लें, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ी सी ठंडी जगह पे रख लें, यानी रूम टेम्परेचर उसका बरकरार हो जाए, ठीक है जी।
तो ये तकरीबन अगर मिर्च का बीज है तो वो 6वें-7वें दिन ज़रा सा उसका मुंह खुल जाएगा और वो फूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुंह बाहर से निकालने से पहले आपने इस ट्रे को उठाना है और नॉर्मल जगह पे, धूप ना हो, शेडी प्लेस हो, आप वहाँ रख दें। और पानी नहीं देना? जी, पानी देना है उसके बाद। उस जब अब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा तब पानी देना है? जी नहीं, हाँ, फौरन पानी दे देना। जब हमने बीज लगाया है पानी देना है? जी, पानी दे के फिर आपने इसको प्लास्टिक से ढांक देना है। ठीक है। तो प्लास्टिक में ये होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है, और मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहेगी। ठीक है। फिर आपने उसको बाहर रखना है, पानी देना है, वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। वो अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए, तकरीबन 4-4, 5-5 पत्ते हो जाए, और उसके बाद आपने उसको जमीन में लगा देना है। ठीक है। अब जब किचन गार्डनिंग की बात आती है तो अब उसमें बेसिक मसला होता है कि हमारे पास जगह बहुत कम होती है। ठीक है। अगर तो छोटा सा बैक लान है या फ्रंट का लान है तो आप उसमें लगा लें, ठीक है। अगर नहीं है, आपने छत पे, रूफ पे गार्डनिंग करनी है, ये बरामदा है आपका छोटा सा, तो बजाय महंगे कंटेनर लेने के, ये ऐसी मैं आपको चीज बताऊंगा जो हर जगह अवेलेबल है। हाँ जी। ये फ्रूट की खाली टोकरी है, तमाम जगहों पे 7 दुकानदार से आपको अवेलेबल है, 20-25 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। इसमें महंगी चीज भी ना रखें, लेकिन प्लास्टिक का इसमें जो है प्लास्टिक बिल्कुल ना रखें, पौधे को सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। ये गत्ता रख लें, सूती कपड़ा रख लें, बोरी रख लें, ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें इस 2 हिस्से, जूट की बोरी की बात जूट करें की आप। बोरी जी। ठीक है। तो 2 हिस्से आपने खाद, गली सड़ी खाद पुरानी, और एक हिस्सा आपने बाल मट्टी, रेतली मट्टी वो डाल लेनी है, सख्त मट्टी ना हो। ठीक है। ठीक है जी। तो अब इतना कंटेनर है तो इसमें 2 मिर्च के आप पौधे लगा लें। ठीक है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो एक और मैं मसले की तरफ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस पौधों का कितना वो रखें। इतने कंटेनर में 2 मिर्च के पौधे बहुत काफी हैं। और कितनी मिर्चें हमें मिल जाएंगी? मिर्चें सारा साल आपको मिलेंगी। अच्छा। अगर आपने हाइब्रिड अच्छा बीज लगाया हुआ है और उसको पानी देते रहें और उसको लुक आफ्टर जी। अगर बैंगन का पौधा लगाना है तो फिर वो एक ही काफी है, वो जरा ज्यादा जगह घेरता है। ठीक है। खीरे का लगाना है तो वो 2 लग सकते हैं, अगर कद्दू लगाना है तो वो भी फिर एक ही लगेगा। ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल सस्ता। लेकिन एक और चीज़ की एहतियात करनी है कि अगर अपनी छत पे रखा है तो लोग कहते हैं हमारे पौधे गर्मियों में जल जाते हैं, तो गर्मियों में टेम्परेचर हमारे यहाँ 40 तक चला जाता है जी। एक ऊपर से हीट पड़ रही होती है, एक फर्श की तपश होती है। हाँ। तो फर्श की तपश को दूर करने के लिए आप कोशिश करें कि नीचे इसके 2 ईंटें रख लें। ठीक है। ठीक है जी। ये थोड़ा सा ऊंचे हो जाएगा, फर्श की ईंटें कम हो जाएंगी, और दूसरे नंबर पे ऊपर आप उसके ग्रीन नेट डाल दें। ठीक है। तो वो आसानी हो जाएगी। हाँ। मट्टी कैसी होनी चाहिए वो बता दें। मट्टी इसमें 2 हिस्से गोबर की खाद हो और एक हिस्सा बाल मट्टी यानी रेतली मट्टी हो। अगर आप बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी डालेंगे तो वो फिर पानी नीचे तक सीपेज नहीं कर सकता। रेड वाली मिट्टी ना हो जी। रेड वाली भी दोनों किस्म की होती हैं। रेड में भी बाज़ों का मेरा जमीन रेतली मिट्टी होती है। ठीक है जी। रेड वाली में। ठीक है। तो ये हमें ये छोटी छोटी टिप्स हैं। और अगर ये भी ना मिले तो एक और करें, घर में कोई बर्तन आपका प्लास्टिक का, कोई बाल्टी बेकार, आपने सिर्फ कंटेनर का एक काम है, उसने मट्टी को रोकना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा उसको कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो जिस तरह आप रोजाना 3 टाइम खाना खाते हैं, तो एक टाइम खाना खाने के बाद सोचें मैंने पौधे को भी पानी दिया, यानी वो भी भूखा है या नहीं, उसका भी हाल पता कर लें। बस हाल पता कर लें, वो आपको वापसी। तो रोजाना पानी देना जरूरी होता है? नहीं, मौसम के मुताबिक। अच्छा। गर्मियों में तो 2 टाइम देंगे, तो सर्दियों में बेशक दूसरे दिन दें। बिल्कुल सही। एक और मैं टिप दे दूं कि अगर किसी ने शुरू करना है तो वो शुरू करे धनिया लगा ले, पुदीने की जड़ें लगा ले। ठीक है। अगर एक पौधा कहीं मर जाता है तो मायूस ना हो, आज मर गए कल जिंदा हो जाएगा, फिर लगाएं। बिल्कुल सही। एक दिन में एक्सपर्ट। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कम से कम जरूर लगाएं सब लोग। और इनको आप जब आप अपने गार्डन फ्रेश चीजें खाएंगे ना, और उसका टेस्ट की आपको एक आदत पड़ेगी, चस्का पड़ेगा, फिर और पैसे भी बचेंगे और कन्वीनियंस भी होगी, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस काम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। चले यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।